लगातार बिहार और देश की राजनीति में नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। इसी में से आप सबसे ज़्यादा अगर कहीं देख रहे होंगे तो ट्विस्ट नीतीश कुमार के एक्शन पर आ रहा है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से बीड़ा उठाया है विपक्ष को एकजुट करने का और उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयास में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि उनके करीबियों में से एक ललन सिंह, संजय सिंह और तेजस्वी यादव ये उनके साथ हर मीटिंग में रह रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार के इस अभियान को लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही थी। विपक्ष भी लगातार हमलावर था कि आधे अधूरे मन से नीतीश कुमार जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास कभी सफल होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि विपक्ष को एकजुट करना मेढक तौलने जैसा है। इतना ही नहीं, विपक्ष में और भी दल हैं जैसे RCP सिंह जो कि हाल फिलहाल में ही नीतीश से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए। उन्होंने भी नीतीश कुमार को लेकर के, उनकी रणनीतियों को लेकर के कई तरह के सवाल खड़े किए। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी आपने देखा होगा कि उन्होंने भी सवाल खड़ा किया था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जब जदयू में थे तो उन्होंने 2-3 बातें कही थी। उन बातों को लेकर आज भी वो अडिग हैं कि नीतीश कुमार अपने किसी को नहीं, अपनी पार्टी के किसी भी नेता को उस लायक नहीं समझते हैं कि वो उनको अपना उत्तराधिकारी बनाए या फिर पार्टी का कमान उनके हाथ में दें। वो तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार देना चाहते हैं और तेजस्वी यादव को बिहार देने का मतलब है एक बार फिर से जंगल राज की वापसी। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि लालू प्रसाद पटना में बैठे हुए हैं और ये बातें लगातार कही जा रही है कि नीतीश कुमार जब विपक्षी एकजुटता के लिए बिहार से बाहर जाएंगे तो बिहार का कमान कौन संभालेगा। इस बात को लेकर के लगातार इधर कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि कमान देने का निर्णय और भीतर ही भीतर पूरी तैयारी कर लिया है नीतीश कुमार ने। ललन सिंह और तेजस्वी यादव के हाथ में बिहार सौंप करके नीतीश कुमार खुद देश की यात्रा और देश के राजनीति में अपनी धमाकेदार एंट्री करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब तो एक एक करके नीतीश कुमार के पक्ष में माहौल भी बनने लगा है। आपको बता दें कि इसी बीच में एक और खबर आ रही है कि जो केजरीवाल नीतीश कुमार से दूर थे और ये कह रहे थे कि इस गठबंधन में भी बहुत सारी बातें होनी है, अभी तो पहले राउंड की बात है, वो दूसरे ही राउंड में नीतीश कुमार के मुरीद हो गए। इतना ही नहीं, शरद पवार लगातार नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं ममता बनर्जी ने भी हामी भर दी है। अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने भी इस बात के लिए राजी कर लिया है खुद को कि वो इस गठबंधन का हिस्सा होंगे। वहीं आपको बता दें कि ये सारी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं जो भीतर खाने में चर्चा का विषय बनी हुई है वो ये है कि लालू प्रसाद का दबाव और लालू प्रसाद का पटना में बैठना कहीं ना कहीं वजन डाल रहा है नीतीश कुमार के फैसले पर। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास होने लगा है और एहसास कराया जा रहा है कि अगर वो बिहार नहीं छोड़ेंगे तो विपक्ष को एकजुट करना और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास खुद की इतनी सीटें नहीं है जिसके दम पर वो अपने आप को प्रधानमंत्री स्वीकार करा सकें। तो इसके लिए जो जुगाड़ तंत्र लालू प्रसाद ने लगाया है और जिस तरह से रणनीति बनाई गई है वो रणनीति अगर नीतीश कुमार अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आगे बहुत कुछ बदल सकता है। अब आपको बता दें कि हमने आपको पूरी राजनीति की जो एक एक घटना है उसको बताया है, लेकिन ताज़ा घटना नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौट करके इस बार आए हैं तो जो चीज़ें सामने नज़र आ रही थी, जिस तरह से उन्होंने ललन सिंह को आगे किया, वो साफ बता रहा है कि बिहार में अब नीतीश कुमार नहीं बल्कि तेजस्वी यादव और ललन सिंह का सत्ता स्थापित होगा और उनके हाथ में ही कमान होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को अभी कई दौरे करने हैं और लंबे समय तक उन्हें बिहार से बाहर रहना है। ऐसी स्थिति में बिहार का शासन सुशासन कैसे चलेगा, इस बात को लेकर के नीतीश कुमार दोनों को बड़ी जिम्मेवारी देने वाले हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि विपक्षी एकजुटता के लिए जो मीटिंग है उस मीटिंग के बाद नीतीश कुमार किसी भी दिन दोनों को की ताजपोशी कर सकते हैं और विधिवत घोषणा कर सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, हर खबर पे हमारी पूरी नज़र है। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।